नए आर्मी चीफ ने कमान संभाल ली है। पंजाब और केपीके असेंबलीज तोड़ने के हवाले से खान साहब ने फैसला कर लिया और उसके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। सियासत में यू टर्न और सियासत में जुबान के हवाले से गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बहुत ज्यादा हमने बहस सुनी कि ये शख्स यू टर्न लेता है, ये वो शख्स है जिसकी जुबान ठीक नहीं है। लेकिन सियासत में कौन यू टर्न लेता है, किसकी जुबान कैसी है, इस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, उसमें वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मुल्क के अंदर पाकिस्तान आर्मी की जो कमान है वो तब्दील हो चुकी है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तरह से कमान संभाल ली है और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनके ऊपर उस वक्त भी हम तनकीद करते रहे और उसमें सियासी नौयत की चीजें भी थी, हुकूमतों की तब्दीलियां भी थी, कुछ फैसले थे, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां थी, बहुत सारे लोग तनकीद करते रहे। लेकिन अगर कोई वो लोग जो उस वक्त उस तरह तनकीद नहीं करते रहे और अब जो ही जनरल साहब रिटायर हुए हैं तो उन्होंने एकदम से उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर देनी है, तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज के इस व्लॉग के अंदर मैं वो उस तरह कोई आपको बताऊंगा, मैं टू बी ऑनेस्ट वो नहीं। जो बात हम पहले करते थे वही बात हम अब करेंगे। जनरल साहब रिटायर होकर चले गए हैं, अब वो एक तारीख का हिस्सा बन गए हैं। तारीख ने उनको जज करना है कि उन्होंने जो इकदाम उठाए वो सही थे या गलत थे। दूसरी अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आने वाले दिनों में हम कोई तब्दीलियां देखेंगे, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुद भी ये कहते रहे कि पाकिस्तान में सियासत में फौज का किरदार रहा है और अब हमने ये किरदार खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये किरदार खत्म हुआ? ये किरदार उस वक्त खत्म होगा जब हर बंदा ये मान ले कि हाँ जी जनाब किरदार खत्म हो गया। ये नहीं हो सकता कि हम देखते भी रहे चीजें, महसूस भी करते रहे चीजें और कहें कि जनाब किरदार खत्म हो गया, उस वक्त तक नहीं होगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एक लंबी तारीख है जो जनरल साहब ने खुद भी बताई थी कि सियासत में मुदाखलत की। तो अब एकदम से अगर इदारे ने ये फैसला किया है तो उसमें टाइम लगेगा, ओवरनाइट चेंज तो नहीं आएगी। और वो जो ओवरनाइट चेंज की मैं बात कर रहा हूं वो है कमान की तब्दीली के हवाले से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अगर अब नए आर्मी चीफ आ गए हैं तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, बिल्कुल एकदम से इदारा इस तरह टर्न ले लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, चाहे वो बड़ा बहरी जहाज हो या वो मुनज़्ज़म इदारे हों, उनको अपनी सिमत चेंज करने में टाइम लगता है। वो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली चेंज होते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो फौरन हो सकती हैं, जो फौरन की जा सकती हैं। तो वो अब आने वाले चंद दिनों के अंदर क्लियर होगा कि क्या चीजें किस हद तक तब्दील हुई हैं और किस हद तक तब्दील नहीं हुई। जहां तक ये ताल्लुक है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए, भाई नहीं होना चाहिए, सारे सियासतदान भी ये कहते हैं। लेकिन इसमें सियासतदानों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर हर चीज में उनको घसीटेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, फौज का कितना किरदार है या नहीं है। इसलिए कि माजी करीब के अंदर जो और हाल में जो हमने देखा कि जो इदारों के हवाले से जिस किस्म की तनकीद हुई उसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान में। एक माइनॉरिटी तबका है, एक ऐसा तबका है पाकिस्तान में जो हमेशा से फौज पे तनकीद करता है। अगर उनको जो है वो बकरे का गोश्त सही ना मिले तो उसमें भी वो फौज पे इल्जाम लगा देते। मगर खास किस्म की उनको जो है वो एक इदारे से प्रॉब्लम नहीं है, उनको इदारे से बुग़्ज़ और नफरत है। वो कुछ भी मसला हो तो वो उनसे नफरत, जिस तरह कुछ लोगों को नून लीग से नफरत हो सकती है, खान साहब से नफरत हो सकती है, किसी और से नफरत हो सकती है। तो उनको किसी उसूली पॉइंट पे उनसे मसला नहीं है, उनको फौज से नफरत है। वो एक ऐसा तबका है। बाकी हमने बहुत सारे लोगों को ये सुना कि जनाब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो जो हालिया अरसे में जो हुकूमत चेंज हुई तो हमें पता चला कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले तो कोई भी नहीं थे यहाँ पे। वो तो बुनियादी तौर पे प्रो नून लीग थे या प्रो पीपल्स पार्टी थे या प्रो पीटीआई थे या कोई प्रो किसी और जमात के थे। तो जब तक उनको ये महसूस होता था कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी जमात के साथ खड़ी है तो वो तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब उनको ये लगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी जमात के खिलाफ हो गई है तो वो सारे भी उसके उस तरह हो गए। और वो हमने देखा जब हुकूमत तब्दील हुई और वो बहुत सारे लोग जो कहते थे कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो एकदम से जनाब उन्होंने 180 डिग्री का वो लिया टर्न। और यू टर्न भी आप उसको नहीं कह सकते, पता नहीं वो कौन सा टर्न लिया। और एकदम से इदारों के वो मुहाफिज बन के जाके और उन्होंने कहा कि ये देखें जी
इमरान खान ने इदारों के ऊपर तनकीद शुरू कर दी, और वही लोग जो वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो इदारों पे तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो होनी चाहिए, उनकी तकरीरें खुलनी चाहिए, उस वक्त तक जो वो कहते थे कि ये असूली मौक़िफ़ है, एंटी स्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ है, लेकिन एकदम से वो मौक़िफ़ बाद में तब्दील हो गया। पर एनीवे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चीजें किस सिमत में जा रही हैं। उम्मीद यही है कि चीजें दुरुस्त सिमत में जाएं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से, इसलिए कि नए आर्मी चीफ के पास टाइम नहीं है ज्यादा। वो एक ऐसे माहौल में आ रहे हैं कि जहां सियासत भी बहुत ज्यादा गर्म है, सियासी माहौल इस किस्म का है कि उनको बाहर अपने आप को रखना बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी होंगे। भारत की तरफ से भी आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस है, कोई किसी को पसंद आए या ना आए, आपसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, उनकी एक बड़ी ताकतवर फौज है, उनसे भी आपको चैलेंजेस हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी आपको चैलेंजेस है, और उसके साथ साथ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने भी इस किस्म के बयान जारी करने शुरू कर दिए हैं कि अब हम सीज फायर खत्म कर देंगे और हम दोबारा हमले शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा जिसे आप कह सकते हैं चैलेंज है, और बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे नई फौज की क़यादत के लिए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो किस तरह इन चैलेंजेस से निपटते हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि हमारे इदारा ऑब्वियसली एक मुनज़्ज़म इदारा है, उसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी है, और यही वजह है कि अभी भी कौम का जो बड़ा हिस्सा है वो ये समझता है कि इदारे को उस तरह टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, जहां पे उनकी क़यादत के जो कुछ फैसले थे जो मुनासिब नहीं थे उसके ऊपर तनकीद होती है। अच्छा, दूसरी चीज में आऊंगा, ये अब यू टर्न की जो बात हुई एंटी स्टैब्लिशमेंट वाले के हवाले से, हालिया अरसे में हमने ये देखा कि एक चीज ये यू टर्न और सियासत में जुबान, ये बहुत ज्यादा होता है कि जी इमरान खान रोज यू टर्न ले लेता है, इमरान खान रोज यू टर्न ले लेता है, और सियासत में जुबान इमरान खान ने गंदी कर दी आके। अच्छा, इस पे मैं टीवी पे भी मुतअद्दिद बार अर्ज कर चुका हूं। भुट्टो के दौर से लेके उस जमाने में जो नारे लगते थे, जो सियासी तकारीर होती थी 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में जो कुछ होता रहा, वो मैं मुतअद्दिद बार अर्ज कर चुका हूं। लेकिन जिस ढिठाई से अभी भी लोग ये कहते हैं कि जिस दिन इमरान खान ने कंटेनर पे ओए कहा था वहां से पाकिस्तान की सियासी जुबान खराब हो गई थी, अभी भी वो उस बयानिए के ऊपर कायम है। और ये बयानिए पे वो क्यों कायम है? वो इसलिए कायम है कि ये 80 और 90 की दिहाई में फंसी हुई सहाफत और सियासत है। ये टिकटॉक का दौर है। अभी आप गूगल करके भुट्टो साहब की बंगालियों के हवाले से जुबान जाके देख लें यूट्यूब पे, या मियां साहब की तकारीर देख लें, या मोदी का यार कौन किसको क्या कहता है, मतलब हर चीज आपको मिल जाएगी। और वो टिकटॉक पे रोज लाखों करोड़ों वीडियोस लोग देखते हैं, और वो लोगों के सामने आती हैं, नौजवानों के सामने आती हैं। तो इस वजह से नौजवानों को बिल्कुल पता है कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या समझता है, कौन किस तरफ जा रहा है, किसका क्या किरदार है। और यही वजह है कि फिर नौजवानों से खास किस्म की नफरत करती है वो लोग, वो सियासत, वो सहाफत जो 80 और 90 की दिहाई में फंसी हुई है। एक सियासी जमात के जो सपोर्टर्स हैं, खान साहब की जमात के सपोर्टर्स, उनके लिए यूथ से निकला हुआ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो मिसोजिनिस्टिक, एक इंतहाई गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज है। वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ ये कहते हैं कि ये लोग जो है इनका इखलाक ठीक नहीं है। जो लोग ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको, जिनको गाली दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनका इखलाक दुरुस्त नहीं है। और फिर हमने देखा एक क्लिप हालिया दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब का वायरल हुआ, देख के सुन के मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, मुझे जाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ। मौलाना साहब एक पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं, अहम सियासी उनका किरदार है, हुकूमत के अंदर इस वक्त उनका अहम किरदार है, पाकिस्तान के सदर बनने की वो ख्वाहिशमंद भी हैं, उनका नाम भी आता रहता है, और आईने पाकिस्तान के तहत उनको हक भी है, वो बन भी सकते हैं, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। लेकिन जिस किस्म की जुबान उन्होंने नौजवानों के हवाले से इस्तेमाल की कि ये नौजवान, मैं आप लोगों ने देखा होगा, वो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, पर मुझे जाती तौर पे अफसोस हुआ। पर आप सोचें जिस किस्म की जुबान मौलाना साहब ने इस्तेमाल की, और पहले भी बहुत सारे इनके लीडरान करते रहे आगे पीछे, पीडीएम के लीडरान, इससे सिर्फ 1% बल्कि 0.1% भी इस तरह की कोई चीज अगर इमरान खान ने कही होती तो कल इखलाकियात के दौरे ऐसे पड़ने थे कि टीवी फट जाने थे। कल 7 से 11 हर शो में वो चीज डिस्कस होनी थी। किसी ने क्या कहना था, किसी ने क्या करना था, किसी ने कहना था कि इमरान खान ने ये कर दिया, उसने ये जुबान इस्तेमाल कर दी, इंसानी हकूक के लोगों ने भी आ जाना था, ख्वातीन के हकूक के लोगों ने भी आ जाना था, ये भी हो जाना था, वो भी हो जाना था, रवायात भी जनाब हमारी लुट जानी थी, हमारा जो है मजहब के हवाले से भी किसी को तकलीफ हो जानी थी कि जनाब ये मजहबी रवायात के भी खिलाफ है, सियासी रवायात के भी खिलाफ है। लेकिन कल उस पर आपने कितना शोर होगा सुना, आपने कहां पे उस पर तनकीद सुनी? सोशल मीडिया पे ना।
डेमोक्रेटिक मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस पे कितने प्रोग्राम हुए? अगर हुए तो कमेंट्स करके मुझे नीचे आप शेयर कर दीजिएगा। किसी ने उस पे बात करना गवारा नहीं समझी मेजॉरिटी लोगों ने। और अगर यही बात इमरान खान से रिलेटेड होती तो किस तरह की बात होती? तो ये जो है ना, मैं जो कहता हूं ना, 90 और 80 की दहाई में फंसी हुई सहाफत और सियासत ये समझ ही नहीं पा रहे कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, अब ये जुबान तो हो गई ठीक, अब मैं आपको यू टर्न की भी बात करता हूं। कुछ दिन पहले तक हुकूमती मोजिज शख्सियात ये फरमाती थी कि जनाब इमरान खान साहब पंजाब की असेंबली तोड़ दें, कि पीके की असेंबली तोड़ दें और इलेक्शन ले लें, हमें कोई इशू नहीं है, हम भी इलेक्शंस में चले जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने असूली फैसला कर लिया कि हम ये तोड़ रहे हैं। कल उनकी मुशावरत भी हुई कि हम ये दोनों असेंबलियां तोड़ देंगे। अब नून लीग ये कह रही है कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, हम ये असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे। अब हुकूमत ये कह रही है जो मर्जी हो जाए हम असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे, हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, हम ये गवर्नर राज आ जाएगा, अदालत में चले जाएंगे, हमारी पिटीशन वहां पे पड़ी है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहां तक कहा था माजी में कि जनाब ये असेंबलियां तोड़ें और अगर किसी ने इख्तिलाफ किया तो मैं अपनी जमात को समझा दूंगा, अपनी हुकूमत को समझा दूंगा कि ये बिल्कुल जमहूरी तरीका और ये बिल्कुल ठीक तरीका है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं ये तो जमहूरियत पे शब खून मारा जा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा गैर जमहूरी हरकत है। लेकिन इसके ऊपर कोई यू टर्न के हवाले से आपने कोई प्रोग्राम देखे कि जनाब यू टर्न, आज कोई हेडलाइंस लगी हुई है कहीं पे यू टर्न, आज कोई कार्टून छपे हैं जिसमें बताया गया हो कि नीचे जो है वो इंसानों को किस शक्ल में पेश किया गया हो कि जनाब इनके सपोर्टर्स जो है वो ये बयानियां भी मान रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पहले ये कहते थे अब ये कर रहे हैं, नहीं। लेकिन गालियां दुश्मनाम तराजी आप करें, लोगों की माऊ बहनों के हवाले से उनके बेडरूम्स तक आप कह दें, उधर तक आप पहुंच जाएं, जो बातें की हैं आपके भी आपने वायरल क्लिप्स देखे होंगे। लेकिन जो शख्स ओए कह दे जुबान उसकी गंदी है, जो उसको सपोर्ट करे आप उनको कहें, गाली दे के उनको मुखातिब करें और कहें कि तुम्हारा इखलाक दुरुस्त नहीं है। अब ये जो, और फिर आप कहें कि असेंबलियां तोड़ दो, हम इलेक्शन करवा देंगे, जब वो कर दे तो कहें जमीन आसमान हो जाएगा, एक हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर भी कहें लेकिन यू टर्न वो लेता है। तो अब यहां पे जो नौजवानों को हम इखलाकियात की बात करते हैं, अगर मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा नीचे आके मेरे खिलाफ कोई नौजवान बात करेगा, कमेंट करेगा या सोशल मीडिया पे करेगा, मैं उसको किस मुंह से जाके उसको कहूंगा कि यार ये हमारी इखलाकियात नहीं है, ये हमारी रिवायात नहीं है? उसने तो मेरे मुंह पे लाके वो क्लिप मारना है ना। क्या आप फरमा रहे हैं काज़मी साहब? ये देखें, ये हमारे बुजुर्ग हमारी माओं के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। ये देखें हमारे सीनियर सियासतदान सीनियर सहाफी हम नौजवानों को एक गंदी गलीज मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज से हमें मुखातिब कर रहे हैं और मेरी इखलाकियात को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सियासत में आपको इख्तिलाफात भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप लोगों की माओं बहनों को, और वो भी आप इतना बड़ा एक लीडर, मौलाना साहब जैसा लीडर और दीगर इनके लीडरान की भी, और मैंने जो बताया कि जो खान साहब के सपोर्टर्स के हवाले से, ना सिर्फ खान साहब के सपोर्टर्स बल्कि हर वो नौजवान जो किसी भी सहाफी पे तनकीद करे, ये वो मिसोजिनिस्टिक उस गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं, लिखते हैं उसको, ट्वीट्स में लिखते हैं, प्रोग्राम्स में बोलते हैं, और इतना सा आयोटा ऑफ शेम इनको नहीं महसूस होती कि ये गंदी गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और लफ्ज भी इन्होंने एक और निकाली है, वो भी ये खुल के इस्तेमाल करते हैं हमारे सीनियर्स। लेकिन इखलाकियात किसकी बुरी हैं? नौजवानों की बुरी हैं। तो नौजवान आप लोग अपनी इखलाकियात ठीक कर लें, इसलिए कि आपने देख लिया कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्ग यूट्यूबर्स की, बुजुर्ग सहाफियों की, हमारे बुजुर्ग सियासतदानों की क्या इखलाकियात हैं। आपने फैसला करना है कि आपने अपनी इखलाकियात किस तरह दुरुस्त करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।